Hello kids, welcome to InfoVibe TV, fun learning for kids. एक घने और सुंदर जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। हिरन, खरगोश, बंदर, तोता और बहुत सारी चींटियां। उसी जंगल में एक बहुत बड़ा और ताकतवर हाथी भी रहता था। हाथी को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वो अक्सर जंगल के छोटे जानवरों को डराता और कहता, देखो मुझे, मैं इस जंगल का सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर हूं। तुम सब मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। बेचारे छोटे जानवर उससे बहुत डरते थे। जब भी हाथी आता, सब रास्ते से हट जाते। एक दिन जंगल के एक कोने में चींटियों का एक बड़ा परिवार रहता था। वे सब मिलकर सर्दियों के लिए खाना जमा कर रही थी। छोटी छोटी चींटियां अनाज के दाने उठाकर अपनी बिल में ले जा रही थी। तभी वहां घमंडी हाथी आ गया। हाथी ने जोर से पैर पटका और बोला, अरे छोटी छोटी चींटियों, मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना मैं तुम्हें कुचल दूंगा। चींटियां घबरा गई, लेकिन उनमें से एक बहादुर छोटी चींटी आगे आई। उसने शांति से कहा, हाथी भाई, हम बहुत छोटे हैं और मेहनत कर रहे हैं, कृपया हमें परेशान मत करो। लेकिन हाथी हंसने लगा और बोला, तुम इतनी छोटी हो कि मैं तुम्हें एक पैर से खत्म कर सकता हूं। यह कहकर वो आगे बढ़ गया। कुछ दिनों बाद जंगल में बहुत तेज बारिश हुई। रास्ते कीचड़ से भर गए और जगह जगह पानी भर गया। हाथी उसी रास्ते से गुजर रहा था। अचानक उसका पैर कीचड़ में फंस गया। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाया। हाथी जोर जोर से चिल्लाने लगा, कोई है? मेरी मदद करो। लेकिन जो छोटे जानवर पहले उससे डरते थे, वे सब दूर खड़े होकर देख रहे थे। उसी समय वही छोटी चींटी अपने साथियों के साथ वहां आई। चींटी ने कहा, हाथी भाई, घबराइए मत, हम आपकी मदद करेंगे। हाथी हैरान हो गया। उसने सोचा, इतनी छोटी चींटियां मेरी क्या मदद करेंगी? लेकिन चींटियां तुरंत काम में लग गई। उन्होंने आसपास की मिट्टी हटाई, छोटे छोटे पत्थर लाकर कीचड़ को मजबूत किया और रास्ता बना दिया। कुछ देर बाद हाथी का पैर कीचड़ से बाहर निकल गया। हाथी बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ। उसने शर्मिंदा होकर कहा, छोटी चींटी, मैंने तुम्हें बहुत छोटा समझा और तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन आज तुमने मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दो। चींटी मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं हाथी भाई, हमें कभी भी किसी को छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए। उस दिन के बाद हाथी का घमंड खत्म हो गया और वो जंगल के सभी जानवरों के साथ प्यार और दोस्ती से रहने लगा। कहानी से सीख, किसी को छोटा समझकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कभी कभी छोटे से छोटा जीव भी बड़े से बड़े की मदद कर सकता है। Thanks for watching, kids.